हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर इससे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर लास्ट क्लास में हम पढ़ाई कर रहे थे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग एंड उसके फंक्शंस ऑफ टीचिंग। तो आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम चर्चा करेंगे जी लेवल्स ऑफ टीचिंग की। नहीं तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में। हाँ जी सर, आइए देखिएगा जी। लेवल्स ऑफ टीचिंग समझने से पहले ये जानिए कि देखिए, जब एक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब एक टीचर अपने वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते करके लर्नर के बिहेवियर में लाने की कोशिश क्या करता है सर? चेंज, है ना, उसके बिहेवियर को करने की करता है कोशिश ही चेंज। अब वो जो बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है वो कैसे करता है, किन किन लेवल्स पे करता है, कैसे करता है? सर एक तरीका तो ये हो गया कि क्या कि समस्तर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बच्चे को एकदम बेसिक चीजें बताएंगे, उसको रटवाएंगे, है ना। बच्चा वाला जो हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ते थे, बी फॉर बॉय पढ़ते थे, जब नर्सरी केजी वाली लर्निंग होती थी, जहां टीचर एकदम अपना रोल ज्यादा प्ले करता था, वही सब कुछ जो टीचर बोलता बच्चे उसको फॉलो कर लेते, है ना। बच्चे कुछ भी इधर उधर नहीं सोचते थे। जैसे अगर टीचर ने बोल दिया 2 2 जा 8, तो बच्चे इस लेवल के होते थे कि घर में जाके मम्मी पापा को बोलते थे सर ने यही बताया, मैम ने ये बताया 2 2 जा 8 होते हैं। तो इस लेवल की फॉलोइंग होती थी कब? बच्चों की, जब एकदम बच्चे होते थे। तो एक तो ये लेवल हो गया सर, एक लर्निंग आप ऐसे देते हैं, टीचर एक ऐसे लर्निंग इस तरीके से देते हैं। दूसरी टाइप की जो लर्निंग होती है, जो दूसरा लेवल होता है जो डिसाइड किया गया है, वो क्या है? वो है सर एक लेवल ऐसा होता है जहां बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके होते हैं और टीचर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। यहां पे बच्चा और टीचर दोनों एक दूसरे से क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। और टीचर जो बता रहा होता है, बच्चा उसको समझ रहा होता है, उस पर सवाल कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश बच्चा करता है। तो ये कौन सा है सर? ये हम लोग ना 11th 12th वाला था, जहां अगर टीचर कुछ बता रहा होता है तो हम लोग पूछते सर ये क्यों हुआ, सर ऐसे क्यों हुआ, सर इस सवाल को ऐसे क्यों सॉल्व करना चाहिए, क्या हमको ऐसे नहीं करना चाहिए? तो ये लेवल क्या हो गया? ये लेवल हो गया जी दूसरा। और एक तीसरा लेवल होता है जो एकदम हायर लेवल होता है, जहां पे टीचर का रोल एकदम कम होता है। टीचर सिर्फ परफॉर्म करता है एज ए गाइडेंस, गाइड करता है। सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है सर? सारी एक्टिविटीज परफॉर्म खुद लर्नर करता है। लर्नर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर चीजों को सीखता है, इनोवेट करता है ना, लर्निंग्स लेता है। जहां हमको ज्यादा से ज्यादा लेवल की थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत यहां पड़ती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सर जो पहला लेवल था उसी को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऑथर्स ने, महान लोगों ने क्या कहा है? उसको सर कहा है मेमोरी लेवल टीचिंग, जहां पे मेमोराइज करते हैं, फैक्ट्स को याद करते हैं। और दूसरा सर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है। अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों को समझना। टीचर और स्टूडेंट का रोल मीडिएटर, बीच का रोल होता है, मतलब दोनों बराबर परफॉर्म करते हैं। टीचर जो चीजें बताता है, स्टूडेंट उसको पूछता है, समझता है। और थर्ड जो रोल है जी, वो है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां चीजें रिफ्लेक्ट कर रही होती है, नहीं क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू लर्नर खुद एक्सपीरियंस कर रहा होता है और चीजों को सीख रहा होता है। आइए डिटेल में उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा जी क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है टीचिंग एंड लर्निंग आर दी इंटर रिलेटेड। टीचिंग और लर्निंग क्या है? इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। इंटरलिंक्ड, इंटरलिंक्ड भी है, और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। इंटर रिलेटेड भी है सर, एक दूसरे से रिलेटेड, इंटरलिंक भी है, एक दूसरे से लिंक, और इंटर डिपेंडेंट भी है। कह रहा है टीचिंग अफेक्ट्स लर्निंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ। टीचिंग लर्निंग को इफेक्ट करता है, या तो डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। कह रहा है ऑल लर्निंग इज द आउटकम ऑफ टीचिंग। सारा लर्निंग किसका है? टीचिंग का आउटकम है। कह रहा है इफ वी डिसरिगार्ड द सेल्फ एफर्ट ऑफ द लर्नर, the learning and its extent will depend on the level of teaching of the teacher। बोल रहा है अगर लर्नर के सेल्फ एफर्ट को आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं, लर्निंग को कर रहे हैं, तो इसका डिपेंड कौन रहेगा? टी लेवल ऑफ टीचिंग, कि भाई किस किस लेवल पे टीचिंग कराया है हमने। कह रहा है ओनली गुड टीचर रिजल्ट्स इन द गुड लर्निंग। बोल रहा है जो अच्छे टीचर हैं वही गुड लर्निंग करा सकते हैं। व्हाट टीचर वांट टू मेक हिज स्टूडेंट डिपेंड अपॉन व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर। बोल रहा है टीचर क्या चाहता है कि स्टूडेंट किस पे निर्भर रहे, है ना। और टीचर क्या करे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है वो टीचर का, ये कौन बोल रहा है? ये टी लेवल ऑफ टीचिंग में डिसाइड
करना है। कह रहा है एज सुन द लेवल ऑफ टीचिंग चेंजेस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स आल्सो अकॉर्डिंगली। बोल रहा है एज सुन एज द लेवल ऑफ टीचिंग चेंजेस क्या ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव को चेंज करना और इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट आल्सो अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार क्या करना इवैल्यूएशन करना। ठीक है, हाँ पहले हम लेवल ऑफ टीचिंग बताएंगे फिर उसके बाद हम उसका एवेल्युएशन करेंगे। भाई साहब किस लेवल पे करें, बच्चा वाला लेवल को आप तो लिखने के लिए बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, उसको तो फिगर्स के दिखाना होगा, तो उस लेवल की हम क्या करेंगे इवेल्युएशन करेंगे। बोला द टीचर कैन प्रेजेंट द कंटेंट एट 3 लेवल फ्रॉम थॉटलेस टू द थॉटफुल सिचुएशन। एक तो था थॉटलेस जहां बच्चा कुछ करता ही नहीं था, सारा चीज क्या है जो टीचर बोला उसको फॉलो कर लिया, और एक था थॉटफुल। थॉटफुल कहा एकदम सबसे हाईएस्ट है ना, वो कह रहा है दीज आर क्या क्या है, एक तो है मेमोरी लेवल, दूसरा है जी अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल। चलिए एक एक करके आराम से समझते हैं क्या बोल रहा है। मेमोरी लेवल क्या होता है, कह रहा है इट इज द फर्स्ट एंड द थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहला लेवल कौन है, फर्स्ट है, क्योंकि नर्सरी के जैसे भाई हम 10 12 में पहुंचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बार 10 में पढ़े फिर नर्सरी में आए फिर हम डायरेक्ट जाके आगे पीएचडी करने लगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है, तो क्या है इसीलिए बोल रहा है इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। कह रहा है इट इज कंसर्न विद द मेमोरी और मेंटल एबिलिटी, किस पर मेमोरी या मेंटल एबिलिटी पर, दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, जो किसमें एग्जिस्ट करता है सारे लिविंग बीइंग्स में है ना। कह रहा है टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है जी मेमोरी लेवल। क्या कह रहा है at this level the thinking ability does not play any role। थिंकिंग यहाँ पे सोचने की क्षमता ही नहीं होती, बच्चे बेसिकली पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट होते हैं, टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स, फैक्ट्स को क्रैम करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये वाला लाइन, इस लाइन से बहुत क्वेश्चन आपके मेमोरी लेवल और ये अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में ये लाइन एकदम रट लेना है आपको। जहां भी ये दिखा क्रैम द फैक्ट, इसका मतलब क्या हो गया मेमोरी लेवल। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्या करता है ओनली क्रैम द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज एंड द लॉज दैट आर टॉट टू देम। फैक्ट को याद करते हैं, इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, फॉर्मूलाज और लॉ को याद करते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है द टीचिंग इज नथिंग बट द लर्निंग सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। टीचिंग इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट मैटर को कैसे कर सकते हैं रोट में के थ्रू। रोट मतलब रटना है ना, रट्टा मारना वाला है ना। हाँ जी सर, कह रहा द रोल ऑफ टीचर इज द प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज सेकेंडरी। सबसे बड़ा टीचर का रोल क्या है प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा है, और स्टूडेंट का क्या सेकेंडरी रोल है। कहता ऑरल टेस्ट रिटन टेस्ट एंड एसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन बिकम पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन सिस्टम। यहाँ ऑरली भी टेस्ट लिया जाता है, रिटन भी और एसे टाइप भी आपका इवैल्यूएशन की जाती है। क्या बोल रहा है 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर लर्निंग रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। देखिए 3 इसके क्या है कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट। पहला कौन लर्निंग, दूसरा रिटेंशन और तीसरा रिकॉलिंग। मतलब पहले याद करो फिर उसको रिवाइज करो, रिटेन उसको रखो और फिर तीसरा याद करो। बचपन में हम लोग नहीं करते थे ए फॉर एप्पल है ना, फिर उसको याद करते थे फिर रिपीट करते थे, फिर उसको जब भी भूल जाते थे तो मम्मी बोलते अच्छा बेटा वो जो पढ़ा है उसको याद करके सुना के बताओ, तो वो क्या हो जाता था रिकॉलिंग। तो रिकॉलिंग रिटेंशन और लर्निंग क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं। हर्बर्ट जो है ये मेन इनके क्या है मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी ऑफ लेवल के। हर्बर्ट जो थे इन्होंने मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग की बात करी थी। मेथड कौन सा यूज करते हैं जी, ड्रिल मेथड, रिव्यू एंड रिवीजन मेथड और आस्किंग क्वेश्चन मेथड। ड्रिल मतलब वो जो देखा है ड्रिल घुमाते जाते हैं है ना, तो वो ड्रिल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ रिव्यू और रिवीजन का बात है। आप क्या करते हैं, आप चीजों को आपको बता दिया जाता है, आप उसको रटते रहते हैं नहीं। हाँ जी सर, तो मिला जुला के मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है सर, सो जो बच्चा में हम लोग नर्सरी में करते थे, टीचर पूरी तरीके से कंटेंट आपको बताता था, वो रटवाता था, आप रटते थे और पूरी तरीके से डिपेंड किस पे रहते थे, टीचर पे रहते थे। आइए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के मेरिट देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट द लोअर क्लासेस। किसके लिए यूजफुल है, एकदम लोअर क्लास के लिए। कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव रोट मेमोरी। क्या बोल रहा है, किसकी वजह से, उसके इंटेलेक्ट की वजह से अंडर डेवलपमेंट, बहुत अंडर डेवलपमेंट इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए वो क्या करते हैं वो रटते हैं चीजों को। उसके बाद क्या है द रोल ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल में भाई टीचर का ही तो सबसे ज्यादा रोल है। हाँ जी सर, कह रहा है ही इज फ्री टू मेक चॉइसेस ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर, प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट इट एज वेल
एज वेल। बोल रहा भाई साहब टीचर क्या है यहाँ फ्री है कि कोई भी आप चॉइसेस जो है जो कोई भी कंटेंट को आप चॉइस कर सकते पढ़ा सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं और सब बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर क्या है, कह रहा द नॉलेज एक्वायर्ड द मेमोरी लेवल फॉर्म अ बेसिस फॉर फ्यूचर व्हेन स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बोल रहा है नॉलेज एक्वायर किसके लिए, मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए क्या करना है, फ्यूचर के लिए, है ना, जब स्टूडेंट इंटेलिजेंस और थिंकिंग उसकी क्या जरूरत पड़ने लगती है। कह रहा मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट as the first step of understanding and the reflective level of teaching. It is prerequisite of understanding level of teaching. मोटा memory level of teaching reflective understanding में सबसे पहले आता है और understanding level के जस्ट पहले का पार्ट है। अब देखिए डिमेरिट्स क्या बोल रहा है, कहता है दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कैपेबिलिटीज। ये इसका डिमेरिट है कि भाई साहब वहां पे बच्चा सिर्फ क्या करता है, रटता है, तो उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है, वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, सिंस एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न बाय रोट। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट लर्न बाय रोट करते हैं, द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन द रियल लाइफ सिचुएशन एट इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट। मोटा भाई साहब यहाँ पे क्या रट्टा मरवाते हैं टीचर, तो रट्टा मरवाने की वजह से क्या होता है, वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसको हेल्प नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो अपने टैलेंट्स को निकल के आने नहीं दे पाते। कह रहा है द पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। पीपल्स मतलब स्टूडेंट को क्या रखा जाता है, डिसिप्लिन में, और क्रैम करने के लिए बोला जाता है, क्रैमिंग इज इंसिस्टेंट ऑन दिस टीचिंग। बोलता है क्रैम करो, याद करो, रट्टा मारो। फिर क्या है, तो ये क्या है, गलत है। कह रहा है इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग एंड इट लैक्स मोटिवेशन। इंटेलिजेंस का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, मोटिवेशन की कमी होती है। तो ये हो गया जी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स। आइए अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, परसीव द मीनिंग, मीनिंग को क्या करना है, परसीव करना है, समझना है। ग्रास्प द आइडिया एंड द कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। ये तीन लाइन, ये तीन जो शब्द हैं, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड जहां दिखा इसका मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, तो अब क्या बोला, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज, है ना, किस किस में क्लासिफाई किया जाता है मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, देखिएगा। सीइंग टोटल यूज ऑफ फैक्ट, वहां क्या करते थे मेमोरी लेवल में, वहां हम फैक्ट को क्रैम करते थे और यहां हम फैक्ट को यूज कर रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूज ऑफ फैक्ट और क्रैम ऑफ फैक्ट, बस इसी में फर्क समझना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेमोरी लेवल में हम फैक्ट का क्रैमिंग करते हैं, यहां फैक्ट को हम यूज करते हैं नहीं। उसके बाद क्या है, सीइंग रिलेशनशिप, ये भी याद रखिएगा, टोटल यूज ऑफ फैक्ट और सीइंग रिलेशनशिप और जनरलाइज्ड इंसाइट, ये तीन लाइन, ये तीन और ऊपर तीन, ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स है, ये सब थोड़ा थोड़ा सा लाइन है जिससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि भाई साहब ये किसकी बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है। तो ये इसको अगर आप ऐसे समझ लीजिए ना कि देख लीजिए, जहां देखिए सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, समझ लीजिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जहां देखिए सीइंग रिलेशनशिप, क्या मत समझिए, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जनरलाइज्ड इंसाइट का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा था लर्नर्स एंड रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रिहेंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लर्नर क्या है, रिक्वायर्ड क्या करता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करना। कह रहा था टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को और उसके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ क्या किया जाता है, टू अप्लाई फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, यहाँ फैक्ट्स को अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी लेवल टीचिंग में हम सिर्फ क्रैम कर रहे थे, चीजों को रट्टा मार रहे थे, यहां हम फैक्ट्स को यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो हम उस फैक्ट को अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, कहां, रियल लाइफ में। तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया जी अंडरस्टैंडिंग लेवल। आइए मेरिट देखते हैं। कह रहा है मेरिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग क्या है, कह रहा है एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज देयर थिंकिंग एबिलिटीज। यहाँ बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं, अपने थिंकिंग को डेवलप करके अपने थिंकिंग एबिलिटीज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कह रहा है नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस। अच्छा, ये जो नॉलेज है इस लेवल पे अगर जो नॉलेज लेता है वो उसको आगे तैयार किसके लिए करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ
टीचिंग के लिए तैयार कर रहा है। कह रहा है हियर द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज सिक्वेंशियल फॉर्म, द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज। बोला यहाँ टीचर सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट के सामने इस तरह से रखता है ताकि वो एक सीक्वेंस फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, है ना, और न्यू नॉलेज को एक्वायर कैसे कर सके, जैसे आप प्रीवियसली एक्वायर किया था उससे और अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है, हियर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रोट, यहाँ जो है रट्टा मारना नहीं पड़ेगा भाई साहब, रट्टा मारना खत्म हो गया अब आपका। क्या ये हियर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड दी पर्पस। यहाँ आपका बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को और उसके यूज एंड पर्पस को समझते हैं। अब डिमेरिट पे आ जाइए, क्या कह रहा है डिमेरिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। क्या कह रहा है टीचिंग एट दिस लेवल इज कैंटर्ड, है ना, देयर इज नो इंटरेक्शन द टीचर एंड द स्टूडेंट एट दिस लेवल, दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी एम्फसाइज। बोलिए इस लेवल ऑफ टीचिंग के लिए मास्टरी होना चाहिए टीचिंग का और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन यहाँ नहीं होता है। अब चलिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। भाई साहब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ऐसी टीचिंग हाईली थॉटफुल जहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। कह रहा है दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। किस लेवल की, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मींस गिविंग केयरफुल थॉट एंड समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या बताया कि रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन गिविंग केयरफुल थॉट, केयरफुल देना किस चीज के लिए, किसी चीज के लिए जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। कह रहा है इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को डीपली थिंक करना, नहीं डीपली थिंकिंग। कह रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट। इसके बारे में हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। कह रहा है इट इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। हाईली थॉटफुल, सबसे पहले क्या था लेस थॉटफुल, फिर उसमें क्या था थॉटफुल, और ये क्या है हाईली थॉटफुल। A student can attain this level only after going through the memory level and understanding level. memory और understanding के बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते हैं। कह रहा है teaching at the reflective level enables the student to solve the real problems of right. यहाँ क्या, यहाँ स्टूडेंट उसके रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। कहाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल में। कह रहा है एट दिस लेवल अ स्टूडेंट इज मेड टू फेस रियल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। The student by understanding the situation and using his critical abilities succeed to solving the problem। देखिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात यहाँ होती है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्टूडेंट क्या रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करता है और उस प्रॉब्लम की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके अपने इनोवेटिव तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है, नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है एट दिस लेवल एम्फेसिस लेड ऑन द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना और फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू इट। कह रहा है द स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप दिस लेवल। यहाँ पे स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप की जाती है, डेवलप हो जाता है। कह रहा है द रोल ऑफ टीचर इज दिस लेवल इज डेमोक्रेटिक, ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप इन देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज। बोला यहाँ टीचर का रोल जो है बहुत ही कम है, तो वो क्या करता है, वो फोर्स नहीं करता है कि भाई साहब तुम सीखो, वो वहां पे डेवलप कराता है उसके टैलेंट और कैपेबिलिटीज को। कह रहा है द रोल ऑफ स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल एक्टिव हो जाता है। वहां अंडरस्टैंडिंग लेवल में दोनों बराबर है, लेकिन आपका मेमोरी लेवल में टीचर एक्टिव होकर रोल प्ले करता है और रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन, स्टूडेंट का रोल एक्टिव है। कह रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड द स्टूडेंट इज बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। ये देखिए अब आ जाइए मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। कह रहा था टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज लर्नर सेंटर्ड। तो ये कौन सा टीचर है जी, ये लर्नर सेंटर टीचिंग है। चलिए कह रहा है दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बोला इसमें इंटरेक्शन का टीचर का होता है किस लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। कह रहा है एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास, किसके लिए है, हायर क्लास के टीचिंग के लिए। और कह रहा है एट दिस लेवल द टीचिंग हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑफ कोर्स दी बात है कि टीचिंग यहाँ पे तो होगा ही किससे, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से हायर। अब चलते हैं, कह रहा है डिमेरिट्स में क्या है, कह रहा है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट द लोअर लेवल ऑफ टीचिंग। बच्चे के लिए ये तो है नहीं, बच्चे कहाँ से सोचेंगे सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं। कह रहा है इट इज सुटेबल ओनली फॉर द मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन, जो मेंटली मैच्योर्ड है उनके लिए ये है।
कह रहा है एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड और नॉर प्रिपेयर्ड प्लान, देयरफॉर द स्टूडेंट कैन नॉट acquire सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बाय नॉलेज ऑफ दियर स्टडी कोर्स। यहाँ पे आपको कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान नहीं मिलेगा, यहाँ आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, उसमें टीचर सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत गाइड करेगा। ये लीजिए, ये हो गया जी आपका 3 लेवल ऑफ टीचिंग। देखिएगा ये बहुत अच्छा चार्ट दिया गया, आइए इस चार्ट के थ्रू एकदम फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट चीजों का। नहीं, हाँ जी सर, देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है जी, नॉन एज ऑथोरिटेरियन लेवल, इसको भी क्या हम लोग बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन लेवल भी बोलते हैं। थॉटलेस टीचिंग है, पता है आपको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, गिवन बाय किसने, हार्वर्ड ने दिया। व्हाटएवर टीचर टीच, स्टूडेंट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो भी टीचर पढ़ाता है बच्चे क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑरल, रिटन और ऐसे टाइप का इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ रोट ऑफ फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ फैक्ट्स को रोट करते हैं किसमें, मेमोरी लेवल में। उसके बाद आ जाइए अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये क्या बोलता है, इसको बोलते हैं नॉन एज डेमोक्रेटिक लेवल, इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लेवल। ये क्या है, थोड़ा थॉटफुल टीचिंग है, थोड़ा बहुत थिंकिंग की बात यहाँ होती है। ये किसके लिए, मेमोरी प्लस इंसाइट्स। और गिवन बाय मॉरिसन, मॉरिसन दिया है, क्या बोल रहा है, टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्टूडेंट गेट इट, टीचर क्या करता है, कॉन्सेप्ट बताता है और स्टूडेंट को समझता है। यहाँ कौन सी इवैल्यूएशन होती है, यहाँ इवैल्यूएशन होती है जी एस्से एंड ऑब्जेक्टिव टाइप इवैल्यूएशन। और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए मेमोरी लेवल में हम लोग फैक्ट्स को क्या कहते हैं, रोट किए थे, यहाँ कंसेप्चुअलाइज या यूज ऑफ फैक्ट करते हैं। वहां फैक्ट का रोट था, यहाँ कंसेप्ट और यूज ऑफ फैक्ट है, फैक्ट को यूज करते हैं। अब आ जाइए देखिए थर्ड में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको बोलते हैं जी लेजेस फेयर लेवल। हाईली थॉटफुल होता है, ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट गिवन बाय हंट। उसका टीचर का रोल क्या है, मिनिमम, स्टूडेंट क्या एक्टिव है। यहाँ इवैल्यूएशन जो होता है जी एसेट टाइप, एटीट्यूड एंड बिलीव आर टेस्टेड। यहाँ पे आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपकी बिलीव को भी टेस्ट किया जाता है और एसेट टाइप। और ये क्या है, ये है जी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और फैक्ट। एकदम ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, मेमोरी लेवल रूट ऑफ फैक्ट्स, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कंसेप्चुअलाइज या यूज ऑफ फैक्ट्स, और लास्ट में उसका क्या है, फैक्ट्स का एप्लीकेशन, नहीं एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स। लीजिए जी, ये हो गया आपका लेवल ऑफ टीचिंग खत्म। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए, फिर भी अब आपको क्या है, इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। नहीं बनेंगे तो वही एक ही चीज, व्हाट्सएप करिए, जानकारी लीजिए, नहीं मैं तो हूं ही आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।